जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गांधी और उनके मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर, तथ्यों और सबूतों के साथ। सबसे पहली बात तो मुझे ये कह देनी है कि कोई भी तथ्य या सबूत या बात जो कुछ भी हम यहाँ बताएंगे वो मेरे अपने विचार या किसी अन्य व्यक्ति के विचार नहीं हैं। वो सारी बातें महात्मा गांधी ने स्वयं अपनी जनसभाओं में बोला है, अपने हरिजन जो उनकी पत्रिका निकलती थी उसमें लिखा है, और ये सारे बातें उनकी स्वयं की कही हुई हैं। इसलिए किसी बात पर संदेह करने का कोई मतलब नहीं होगा। भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की शुरुआत 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने शुरू की थी, जिसमें उन्होंने अपनी सत्ता को स्थायी बनाए रखने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। और इसके तहत उन्होंने मुस्लिमों का समर्थन हासिल कर हिंदुओं को पीछे ढकेलने का काम शुरू किया। इसके लिए सर सैयद अहमद खान को उन्होंने अपना मोहरा बनाया और मुस्लिम लीग का गठन करवा दिया। ऐसे ही समय में एक पूर्व ब्रिटिश सैनिक का भारत आगमन हुआ और उसने कांग्रेस की बागडोर संभाल ली। जी हाँ, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। हिंदू मुस्लिम झगड़े पर उनका विचार था कि मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक उन्हें दबाने की कोशिश करता है, फलतः मुस्लिम हिंदुओं से अलग होते जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को संगठित करने के प्रयास में वो कब मुस्लिम परस्त हो गए उन्हें खुद पता नहीं चला, और जैसे जैसे इनकी मुस्लिम परस्ती बढ़ती गई, हिंदुओं में असंतोष बढ़ता गया। खिलाफत आंदोलन की असफलता के बाद तो यह मतभेद खूनी संघर्ष में बदल गया। हिंदू मुस्लिम दंगों में देश जलने लगा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गाने वाले इकबाल सारे जहां से महान हमारा पाकिस्तान गाने लगे थे, लेकिन गांधी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वैसे तो गांधी की तुष्टीकरण नीति के अनगिनत और विस्तृत उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख कार्यों की चर्चा की जाएगी जिससे आप भारत में छद्म धर्मनिरपेक्षता की जड़ को समझ लें और गांधी को भी समझ लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि गांधी की जो अहिंसा का पाठ था वो सिर्फ हिंदुओं के लिए था। अहिंसा का पाठ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही वो सिखाते थे। उन्होंने किसी मुसलमान को उसकी हिंसा अथवा हिंदू विरोधी समाज विरोधी कार्यों के लिए कभी फटकार नहीं लगाई, कभी उसका विरोध नहीं किया। दूसरी बात, इसका आप एक प्रमाण देख सकते हैं कि रावलपिंडी से बमुश्किल जान बचाकर भारत पहुंचे एक हिंदू ने बिड़ला भवन में गांधी से पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और नरसंहार, बलात्कार आदि की रक्षा करने के लिए गुहार लगाई। तो इस पर गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए। आप यहाँ क्यों आए? वहाँ मर क्यों नहीं गए? मैं तो इसी चीज़ पर कायम हूँ कि हम पर जुल्म हो तो भी हम जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहें, मर जाएं, लेकिन यह न कहें कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम लाचार हैं। धरती माता हमारा मकान है, ऊपर आकाश है, आप रहें। जो मुसलमानों के भवन खाली पड़े हैं आप वहाँ चले जाएं, ऐसा मैं कभी नहीं कह सकता। जो लोग पंजाब में मर चुके हैं उनमें से कोई वापस नहीं आ सकता। हमें भी एक दिन मरना है। यह सच है कि वे कत्ल कर दिए गए, लेकिन कोई बात नहीं, मारने वाले तो हमारे मुसलमान भाई हैं। हमारे भाई अपना धर्म बदल दें तो क्या वे हमारे भाई नहीं रहेंगे? हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे मुसलमान उन्हें मिटाने का विचार ही क्यों न रखते हों। अगर मुसलमान सभी को मार डालें तो हमें बहादुरी से मर जाना चाहिए। मरने से तो हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। सितंबर 1947 की प्रार्थना सभा में गांधी के वक्तव्य। खून जला, अभी और जलेगा।
सवाल उठता है कि हिंदुओं की लाश पर गांधी किस नए हिंदुस्तान की बात कर रहे थे? मुस्लिमों के हाथों खुशी खुशी मरने की सीख देने वाले गांधी क्या मुस्लिमों से भी ऐसा कह सकते थे? दूसरा पॉइंट, गांधी मंदिरों और अपने सभी सभाओं में गीता के साथ साथ कुरान का भी पाठ किया करते थे, पर इनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि किसी मस्जिद में जाकर ये गीता का पाठ करें। तीसरा बिंदु कि गांधी ने छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों को मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पथभ्रष्ट देशभक्त कहकर अपमानित किया, क्योंकि उन्होंने उस समय मुस्लिम शासकों से लोहा लिया था जब उनका अत्याचार चरम पे था, तो उन्हें गांधी पथभ्रष्ट कहते थे। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या एक कट्टर मुस्लिम अब्दुल रशीद ने की थी। गांधी ने उसका पक्ष लेते हुए तब कहा था, पहले मुस्लिमों से उन्होंने माफ़ी मांगी थी और फिर कहा कि मैंने अब्दुल रशीद को भाई कहा है, मैं उसे स्वामी जी की हत्या का दोषी नहीं मानता। वास्तव में दोषी तो वो लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध घृणा की भावना पैदा की। स्वामी जी की हत्या के पश्चात आशा है कि उनका खून हमारे दोष धो सकेगा। उन्होंने हत्यारे रशीद के लिए वकालत करने की भी इच्छा प्रकट की थी। पांचवा पॉइंट, केरल में मोपला विद्रोह में अधिकांश हिंदू मारे गए, लेकिन गांधी ने मुस्लिमों के लिए चंदा इकट्ठा किया था और मोपला मुसलमानों को बहादुर ईश्वर भक्त कहकर उन्हें बधाई दी थी। जी हाँ। छठवां, हैदराबाद के निज़ाम के अत्याचारी शासन के विरुद्ध सिखों व हिंदुओं के संघर्ष को समर्थन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे महामहिम निजाम को परेशान नहीं करना चाहते। नेक्स्ट, जब मुस्लिम लीग के हिंसक मुसलमानों ने पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग की धमकी दी, तो गांधी ने मुस्लिम लीग से प्रार्थना की कि हम सब मुस्लिम शासन में रहने को तैयार हैं, कृपया आप बल प्रयोग न करें। मुस्लिम लीग के वर्तमान बांग्लादेश, पाकिस्तान और कोलकाता में हिंदुओं के विरुद्ध कार्रवाई में हजारों लाखों हिंदू मारे गए। इसके बावजूद गांधी ने 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन से को ये सुझाव दिया, उनसे ये कहा कि पूरे भारत का शासन जिन्ना को सौंप दिया जाए, और कांग्रेस इसका पूरा समर्थन करती है। ये थे गांधी। गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया में लिखा है कि यदि भारत आज़ाद होता है और इसमें राजतंत्र की स्थापना होती है तो हैदराबाद का निज़ाम भारत का शासक होगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह पर यह हमेशा दबाव बनाते रहे कि वे सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले जाएं, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम को कभी उन्होंने यह सुझाव नहीं दिया। ये सुझाव सिर्फ हरि सिंह के लिए था। कश्मीर पर हुए पाकिस्तानी आक्रमण का प्रतिकार अहिंसा से कैसे किया जाए, इस पर गांधी ने कहा कि जिन पर आक्रमण हुआ है उन्हें सैनिक सहायता न दी जाए, जिन पर आक्रमण हो रहा है वे आक्रमणकारियों का प्रतिरोध न करें, क्रोध रहित द्वेष रहित होकर आक्रामकों के शस्त्रों की बलि चढ़ जाएं, लेकिन शस्त्र प्रयोग न करें। तब कश्मीर पवित्र भूमि होगी, उस पवित्रता की सुगंध पूरे विश्व में महकेगी। सवाल है कि हिंदू व सिखों की लाशों पर ही कश्मीर पवित्र भूमि क्यों बनती है? क्या उनके रहते कश्मीर पवित्र नहीं था? फिर हमेशा हिंदुओं को ही मरने की सलाह क्यों देते थे? और हर बार उनके कायरतापूर्ण मौत को वीरता की मौत कहकर किस अभीष्ट की सिद्ध करना चाहते थे गांधी? नेक्स्ट, कि पाकिस्तान के कश्मीर पर आक्रमण के बाद उसे 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए, उस समय के 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए आमरण अनशन पे गांधी बैठ गए और भारत से 55 करोड़ दिलवा कर ही दम लिया। अगला, भारत की उदारता का पाकिस्तान पर जब कोई प्रभाव नहीं दिखा
तो गांधी ने कहा, मुझे दुख है, अपेक्षित परिणाम नहीं दिख रहे। इसका कारण हिंदुओं को अहिंसा में पूर्ण विश्वास न होना है। इतनी मौत के बाद भी उन्हें लगता रहा कि हिंदू अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं। अगली जो बात थी, भारत के विभिन्न हिस्सों में होने वाली हिंदू मुस्लिम दंगों के संबंध में गांधी की राय क्या थी? निश्चय ही बहुसंख्यक हिंदुओं द्वारा अहिंसा के नियमों का पालन नहीं किया गया होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक मुसलमान बहुसंख्यक हिंदू से उलझ ही नहीं सकते। ये थी गांधी की सोच। नेक्स्ट, 6 मई 1946 को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम बगैर मुसलमानों का खून बहाए अपने रक्त की भेंट देकर मुस्लिम लीग से समझौता करेंगे। सवाल है, क्या गांधी द्वारा हिंदुओं और सिखों को मरवाने की एक सोची समझी साजिश थी? क्योंकि वो कुछ भी कर सकते थे, जैसी उनकी सोच थी। नेक्स्ट, धर्म के आधार पर भारत विभाजन के समय भी गांधी अड़ गए और नेहरू ने भी इसका समर्थन किया, वो आप सबको पता है। और मुस्लिमों को भारत से बाहर नहीं भेजा गया। गांधी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो अत्याचार होगा, ज़बरदस्ती उन्हें बाहर भेजना, वो जहाँ चाहे रह सकते हैं। जिसका परिणाम कि आज तक भारत सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसता जा रहा है। नेक्स्ट, कि गांधी ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरकारी खजाने से होने पर रोक लगा दी। पटेल करवा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, सरकारी खजाने से मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता, जनता से पैसा इकट्ठा करिए। लेकिन कुछ ही समय बाद नेहरू और पटेल पर दबाव डालकर दिल्ली की जामा मस्जिद का नवीनीकरण सरकारी खजाने से जबरन करवाया। गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ 2 व्यक्ति पसंद थे, एक जिन्ना, दूसरे नेहरू। जिन्ना का तो स्पष्ट था। नेहरू के बारे में ये प्रचलित था कि वे जन्म से ही हिंदू हैं। इसलिए पटेल को ज़्यादा मत मिलने के बाद भी उन्हें गांधी ने किनारे कर दिया और नेहरू को, एक देश नेहरू को और एक देश जिन्ना को बांट दिया। भगत सिंह की फांसी को जल्दी करवाने का आदेश, क्रांतिकारी जतिन दास के पार्थिव शरीर पर माला चढ़ाने से इनकार, ऊधम सिंह को पागल बताना, जलियांवाला बाग कांड का बदला जिसने लिया था उसे पागल बताना, और जापान पर परमाणु बम गिराने पर अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन करना, यह बताता है कि दुनिया का सबसे सफल पाखंडी व्यक्ति था गांधी। ये मेरा कहना नहीं है, ये लेखक नीरज चौधरी ने अपनी पुस्तक में कहा है कि दुनिया का सबसे सफल पाखंडी व्यक्ति था गांधी। 3 फरवरी 1948 को देश का एक और विभाजन होना था, जब पाकिस्तान को बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, उससे मिलाने के लिए देश के बीचों बीच एक कॉरिडोर देने की बात पर गांधी सहमत हो गए थे। ये अलग बात है कि 30 जनवरी को ही गांधी को वीरता की मौत मिल गई, जिसका वो जिक्र किया करते थे। गांधी के विरोध के कारण वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं बन सका। गांधी को ये गीत बहुत पसंद था, वो पहले भी उसकी दक्षिण अफ्रीका में तारीफ कर चुके थे, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें पता चला कि मुस्लिम इसे नापसंद करते हैं, तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि ये गीत वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं बनेगा। ये आप सबको पता है कि रघुपति राघव राजाराम और अहिंसा परमो धर्मा, इन दोनों को कैसे आधा अधूरा तोड़ मरोड़ कर स्वयं से गढ़कर एक नया वर्जन बना के प्रस्तुत किया गया। और क्यों? हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए। इसके बारे में आप सब बहुत विस्तार से जानते हैं। 4 बार गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया।
1938, 1939, 1947 और 1993 में, लेकिन उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। क्यों? यदि इतने महान थे तो क्यों नहीं मिला? सोचिए। सवाल है कि क्या इतिहास हिंदुओं और हिंदुस्तान के विरुद्ध किए गए गांधी के इस छल को कभी माफ कर पाएगा? शायद नहीं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित कांग्रेस पार्टी आज धर्मनिरपेक्षता की आड़ में उसी मुस्लिम तुष्टीकरण और फूट डालो राज करो की नीति को अपना रही है। ये बात अलग है कि आज वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन गांधी के किए हुए कृत्य आज तक हमारे देश के लिए नासूर बने हुए हैं और हमारी सुख शांति को लगातार नष्ट करने वाले। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमें बताएं कि और किन मुद्दों पर आप जानकारी चाहते हैं। हम उन पर ज़रूर आपके लिए समुचित जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.